अक्सर मैं मार्केट में जाता हूँ तो अपने क्लाइंट के साथ कई बार बैठता हूँ मीटिंग्स में या फिर उनकी वेबसाइट के रिगार्डिंग हमारा जनरल टॉक होता है। तो मैं एक कॉमन क्वेश्चन उनको सभी से पूछता हूँ कि आप व्हाट्सएप का यूज़ क्यों नहीं करते? व्हाट्सएप इन द सेंस ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस के वे में, कि एक नॉर्मल व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप बिजनेस है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी मिलती हैं जो एक नॉर्मल व्हाट्सएप आपको नहीं प्रोवाइड करता। तो सामने से मेरे ज़्यादातर 90% क्लाइंट ये कहते हैं कि सर हमें तो व्हाट्सएप के बारे में पता ही नहीं। उनकी नॉलेज में सिर्फ एक व्हाट्सएप नॉर्मल है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस है क्या चीज़। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस है क्या चीज़ और उसके अंदर ऐसी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या फीचर्स है, जिसकी वजह से आपका चाहे सर्विस बिजनेस हो चाहे आपका प्रोडक्ट बिजनेस हो, आप उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कस्टमर्स के जो मैसेजेस आएंगे उनका किस तरीके से आप एक सीआरएम क्रिएट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं, कैसे टाइमली ऑफर दे सकते हैं, कैसे आप उनको अपने से एंगेज करके रखें। तो इसमें 9 से लेकर 10 पॉइंट ऐसे आते हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च करना है अपना, उसके सेटअप के लिए 9 से लेकर 10 चीज़ें ऐसी हैं जो एक नॉर्मल आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलती है। तो वन बाय वन हम एक जनरल टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि बेसिकली है क्या चीज़ें, उस फीचर के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है और उससे आप क्या कर सकते हैं। डिटेल वीडियो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो यूज़ कैसे करनी है, कैसे सेटअप करना है। इस वीडियो में एक जनरल टॉक होगी कि वो 11 से 12 या 9 से 10 जो भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप उनसे क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा एक ऑप्शन आता है कि व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपको एक बिजनेस प्रोफाइल मिलती है। नॉर्मल व्हाट्सएप में क्या मिलता है आपको, आप अपना व्हाट्सएप का नाम रख सकते हैं और आप अपनी डीपी लगा सकते हैं। आपके फ्रेंड्स या आपके नॉन मेट को सिर्फ आपकी डीपी और नाम दिखता है और कुछ नहीं। यहीं पे दूसरी तरफ व्हाट्सएप बिजनेस की प्रोफाइल में क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे कि मैं रिपोर्ट बना चुका हूँ अपने, मैं आपको इस रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। जैसे ही आप सेटअप करने चलेंगे अपने व्हाट्सएप का, तो हो सकता है आपसे कोई चीज़ें छूट जाए। तो मैं ये एक चेकलिस्ट बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये पीएनजी के फॉर्म में और पीडीएफ के फॉर्म में दोनों में मिल जाएंगे। आप इसे डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सएप बिजनेस को सेटअप करते वक्त स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आपको फिल करनी ही है, जिससे आपको पता लगेगा आपने क्या स्किप किया और क्या नहीं किया। सबसे पहले बात आती है हमारी बिजनेस नेम की। फॉर एग्जांपल आप गारमेंट का बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आप श्री राधे गारमेंट है, या कोई भी आपका नाम है पप्पू गारमेंट है, या फिर आपका नाम है फैशन ज्वेलरी है, कुछ भी आपका एक नाम हो सकता है XYZ। तो आपको वहाँ पे एक बिजनेस नेम फिल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ पे सिर्फ पर्सनल नेम था नॉर्मल व्हाट्सएप में। दूसरा है बिजनेस कैटेगरी। नाम तो हो गया, अब आप किस बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर प्री डिफाइंड कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि फैशन है, आपका अपैरल है, सर्विस बिजनेस है। सर्विस में क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस देते हैं आप, वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं आप, फ्रीलांसिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ऐसी बहुत सारी बिजनेस कैटेगरीज हैं जिसको आप फिल करके आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो, जो कि आपके कस्टमर को दिखेगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि अबाउट, आपका बायो। जैसे कि वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो आप बेसिकली लिख सकते हैं वी आर प्रोवाइड वेबसाइट डिजाइनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फॉर एग्जाम्पल लाइक सर्विस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। ऐसे अलग अलग तरीके से हर कंपनी का एक बायो होता है, जिससे एक नीश के लेवल पे क्लियर हो जाए सामने वालों को कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो। तो आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है आप बिजनेस एड्रेस। अब आपने व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च तो कर दिया, अब आपसे जो लोग मैसेज करेंगे आप उसको टाइम टू टाइम एड्रेस तो बताएंगे नहीं, इसलिए आपको वहाँ पे एक एड्रेस फिल करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें आपको दो चीज़ें मिलती है। नंबर वन, आप एक नॉर्मल एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एड्रेस है, आप रहते हैं कनॉट प्लेस में या आपका ऑफिस है कनॉट प्लेस में, तो बेसिकली आप अपना ब्लॉक लिखिए, आप अपना बिल्डिंग नंबर लिखिए और अपना जो एरिया है, जैसे कि कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली 110086 या 110086, आपका पिन कोड दिल्ली जो भी है। उसके बाद एक और एडवांस फंक्शनैलिटी मिलती है कि आप उसके ऊपर अपना मैप व्यू भी लगा सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस की बायो में आपके कस्टमर को आपका मैप व्यू दिखेगा, जिसके थ्रू वो आपको ट्रैक करके आ सकता है बाय द लोकेशन। तो आप व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आप अपना एड्रेस भी फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना मैप व्यू भी लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी की बिजनेस आवर्स। अब बिजनेस आवर्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, एक तरीके से ऑफिस टाइमिंग कह सकते हैं, हमारी वर्किंग टाइमिंग कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑफिस की टाइमिंग होती है 9 to 6, बहुत सारे ऑफिस की होती है 9 to 10, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज ओपन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 चीजें मिलेंगी। नंबर वन, आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, संडे टू सैटरडे की स्टार्टिंग टाइम 9 AM है, क्लोजिंग टाइम आपका 7 PM है या 6 PM है, जो भी है। दूसरा, आप शेड्यूल कर सकते हैं कि भी टाइमिंग है, आप टाइमिंग कस्टमाइजेशन से शेड्यूल लेके आप हमसे मीटिंग कीजिए या पूछिए। थर्ड ऑप्शन, आप ऑलवेज ओपन कर सकते हैं कि आप किसी भी टाइम ओपन है, कस्टमर को उससे पता लग जाएगा कि आपका शूटेबल टाइम क्या है, किस समय वो आपसे कॉन्टैक्ट करें।
उसके बाद बात आती है हमारी बिजनेस वेबसाइट की, कि आपको बिजनेस प्रोफाइल के अंदर एक लिंक लगाने का भी ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं, बेसिकली एक यूआरएल लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाएं या आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूआरएल लगा रहे हैं या आप कोई थर्ड यूआरएल लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये 6 से 7 जो टॉपिक थे ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल के अंदर आते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता दूं। नंबर 1, आप अपना बिजनेस नेम क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। सेकंड, आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, एड्रेस का मैप क्यों लगा सकते हैं, वर्किंग आवर और अपनी ऑफिस टाइमिंग फिल कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक सेकंड ऑप्शन की, दैट इज कैटलॉग मैनेजर। ये चीज भी आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको मिलती है व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। अब कैटलॉग मैनेजर क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं। आप मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, बेसिक लेवल का रेस्टोरेंट है, आप एक वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बड़े लेवल की या फिर नॉर्मल लेवल की वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास 9 to 10 चीज़ों का मेन्यू है सिर्फ, तो आपके लिए कैटलॉग किस तरीके से काम करेगी। कैटलॉग आपको फीचर देती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहाँ पे फिल कर सकते हो, उनका टाइटल लिख सकते हो, उनका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, उनका प्राइस लिख सकते हो, उनके बारे में आप फोटोज डाल सकते हो, मल्टीपल 9 फोटोज, 10 फोटोज, 5 फोटोज, 3 फोटोज, वो आपके ऊपर डिपेंड आप कितने डालना चाहते हो, जिससे क्या होगा कि कैटलॉग बन जाएगी। हमने फिजिकल कैटलॉग देखी होगी, हर कंपनी के पास एक पैम्पलेट होता है या फिर पीडीएफ की फॉर्म में होता है कि हाँ भाई ये आपकी कैटलॉग है। हर कोई मांगता है, अगर आपसे कोई भी आपसे बिजनेस करता है सर्विसेज के फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो सामने से क्लाइंट आपसे पूछता है कि सर आप अपनी कैटलॉग दे दीजिए, मैं डिसाइड कर लूँगा मेरे को क्या लेना क्या नहीं। रेस्टोरेंट के मामले वो मेन्यू होता है, बट सर्विस के मामले वो कैटलॉग होता है, प्रोडक्ट के मामले में भी वो कैटलॉग ही होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। इस कैटलॉग मैनेजर में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स टू से आप अपनी सर्विस अपलोड कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट का मेन्यू अपलोड कर सकते हैं, 1 by 1 प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आप उनकी सब कैटेगरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आपके पास 4 कैटेगरी है। नंबर 1 आपका डेजर्ट है, तो पहले आप कलेक्शन में डेजर्ट लिख के उसके अंडर सारे गुलाब जामुन है या फिर आपका रसगुल्ला है, बर्फी है, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। सेम ऐसे सर्विस वालों के लिए भी, प्रोडक्ट वालों के लिए भी। अगर आप अपैरल का काम करते हैं तो आप सब कैटेगरी बना सकते हैं। जीन्स है, उसके अंदर सारी जीन्स रख सकते हैं। आप टी शर्ट का एक सब कैटेगरी बना के उसके अंदर सारी टी शर्ट्स रख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी प्रोडक्ट ऐड करने की और सर्विस ऐड करने की। उसके बाद आपको मिलेगी ऐड टू कार्ट ऑप्शन। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसे ऑन कर भी सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। ऐड टू कार्ट से आपको बेनिफिट क्या होगा, अगर आप ऐड टू कार्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, एक जनरल कैटलॉग होगी, आपका कस्टमर देखेगा और आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तो आपको समझने में मुश्किल होगी कि किस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बात कर रहा है। वो एक जनरल मैसेज कर सकता है, हर कैटलॉग के नीचे एक ऑप्शन होगा मैसेज का, जिससे उसको पता लगेगा। बट ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी में एक बढ़िया आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपने मेन्यू अपलोड कर रखे हैं, प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं, आपका कस्टमर आएगा, आपके कैटलॉग में जाएगा, वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ईयरिंग्स है, कोई ईयरिंग के ऊपर उसने सिलेक्ट किया, तो ई कॉमर्स या ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट की तरह वो रन करेगा। 1 2 3 क्वांटिटी पूछेगा आपका व्हाट्सएप बिजनेस आपके कस्टमर से, तो इजीली उसके ऊपर वो क्लिक करके पहला प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा। जब सारी चीजें होंगी तो ऐड टू कार्ट की बजाय व्यू कार्ट आएगा ऊपर, तो वहां से आप पूरी जितनी भी आपका कस्टमर ने जो भी एक कार्ट एरिया सेलेक्ट किया, उसके ऊपर जैसे वो बाय या सेंड मैसेज का ऑप्शन करेगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, भाई आपके इस कस्टमर ने ये 10 प्रोडक्ट चूज किए, पहले वाले की 3 क्वांटिटी, दूसरे वाले की 4 क्वांटिटी, इसकी 1 और उसकी 20 क्वांटिटी। इस तरीके से आपको एक टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि आपको किस चीज के ऊपर डील करना है। तो ये फंक्शनलिटी आपके ऊपर मिलेगी। फिर बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे रखें या नहीं रखें। अगर ये आपका सर्विस बिजनेस है, हो सकता है आपको डीलिंग ज्यादा करनी पड़ती है, तो मैं कहूंगा आप इसे ऑफ रखिए। अगर आपका प्रोडक्ट बिजनेस है, आप तो इसे ऑन रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद बात करते हैं हम कैटलॉग शेयरिंग की। अब कैटलॉग तो बन गया, अगर आपसे अब कोई आपका कस्टमर मांगता है कि सर आप अपनी कैटलॉग शेयर कीजिए, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पूरी कैटलॉग होगी, कैटलॉग के ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर लिंक का, उससे आपका एक व्हाट्सएप एक लिंक जनरेट करेगा। उस लिंक को कोई भी ओपन करेगा तो आपकी पूरी कैटलॉग आएगी, स्टार्टिंग टू एंड, ए टू जेड, जो भी आपके प्रोडक्ट सारे उसके अंदर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कैटलॉग शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब जैसे कि आई डोंट नो कि आपने चलाई है नहीं चलाई है, बट सुनी होगी बहुत सारी जगहों पे कि एक एडवर्टाइजमेंट होती है कि अगर आपका फेसबुक पेज है तो आप उस फेसबुक पेज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फिजिकल कोई स्टोर या शॉप ओपन कर रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो आपकी कैटलॉग तो जनरेट हो चुकी है व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। अब आपके ऊपर डिपेंड, आपने मान लीजिए 5 प्रोडक्ट ऐड किए हैं, 10 प्रोडक्ट ऐड किए हैं, तो आप उनकी एडवर्टाइजमेंट भी रन कर सकते हैं, जिससे आप नॉन मेट में तो शेयर करिए ही उन चीजों को, कि अगर आपके पास डायरेक्ट कोई क्लाइंट आ रहा है उसको तो कैटलॉग दिखाइए ही।
बट उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्हीं का एक वेंचर है, इसीलिए यहाँ पे जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो व्हाट्सएप पे नहीं होती, वो फेसबुक पे जाती है। तो व्हाट्सएप की जो भी कैटलॉग होगी उस कैटलॉग के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक। तो आप अपनी कैटलॉग की एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, वो बजट अलग अलग होते हैं, उससे रिलेटेड हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वहां से आप एक ऐड लगा के आप न्यू कस्टमर जनरेट कर सकते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो कैटलॉग मैनेजर की बात हमने खत्म कर ली है, इसमें 4 से लेकर 5 चीजें आपको मिल रही है। नंबर 1 आप अपने प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सेकंड आप अपनी सर्विस अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपनी सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सब कैटेगरी वाले प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज देते हैं तो सब कैटेगरी का ऑप्शन भी मिलता है आपको। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑप्शनल है, आप रखें चाहे ना रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं। कैटलॉग को शेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी कैटलॉग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की एक बिजनेस प्रोफाइल की और कैटलॉग की। चीज़ें यहीं खत्म नहीं होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आगे हम बात करते हैं। उसके बाद मिलता है आपको एक ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज बेसिकली क्या होता है कि आपके पास किसी ने कोई मैसेज किया, आप अवेलेबल नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट रन कर रखे है या फिर वो व्हाट्सएप आपने काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा विद द हेल्प ऑफ योर विजिटिंग कार्ड और विद द हेल्प ऑफ योर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, किसी भी तरीके से आपने वो व्हाट्सएप नंबर ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा दिया। हो सकता है उस समय आप बिजी हैं, आप बाइक राइड कर रहे हैं, आप गाड़ी राइड कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर में बिजी है या अपने बिजनेस में बिजी है, तो मैसेज तो लोग करेंगे, मैसेज करने से रोकेंगे नहीं। तो जैसे ही कोई मैसेज करता है, एक ऑटोमेटेड मैसेज जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। वो 2 तरीके से काम करेगा। नंबर 1, कोई नया कस्टमर आपको जैसे ही मैसेज करेगा, चाहे वो हाय कहे चाहे वो हेलो कहे, वो कुछ भी मैसेज सेंड करे, विद इन नेक्स्ट सेकंड वो हैंड टू हैंड व्हाट्सएप बिजनेस आपका वो मैसेज उसको फीड कर देगा। नंबर 1 यहाँ। अगर वो नया कस्टमर नहीं है, ओल्ड कस्टमर है, फिर भी अगर 14 दिन की एक्टिविटी के बाद वो दोबारा आपको मैसेज करता है, ग्रीटिंग मैसेज फिर एक बार जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूं। मान लीजिए आपका बिजनेस है श्याम ट्रेडर, आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, आपके पास रविंद्र नाम के बंदे ने एक मैसेज किया श्याम ट्रेडर को, तो जैसे ही रविंद्र शाम को मैसेज करेगा कुछ भी, तो आपका एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, बट आपके लिए वो ओल्ड कस्टमर हो चुका है। बट जैसे ही वो 14 दिन तक 14 डेज तक आपसे बात नहीं करता, कोई भी मैसेजेस नहीं करता, तो जैसे ही 14 दिन की इनएक्टिविटी के बाद वो दोबारा भी मैसेज करेगा, बट वो कस्टमर आपके लिए ओल्ड था, वो मैसेज करने वाला ओल्ड बंदा था रविंद्र, फिर भी उसको ग्रीटिंग मैसेज जाएगा। तो 2 बातें हुई, कोई भी नया कस्टमर आपको मैसेज करता तो ग्रीटिंग मैसेज शूट होगा उसको, और ओल्ड कस्टमर या उसका 14 एक्टिविटीज डेज नहीं होंगे, वो इनएक्टिव होगा 14 दिनों के लिए, तो भी उसको ग्रीटिंग मैसेज जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप ग्रीटिंग मैसेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर हो सकता है अपना वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, ताकि आप कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, आपने कोई कस्टमर ने आपको कोई मैसेज सेंड किया तो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट मिल जाए उसको, आप जब तक बिजी हैं तो आपकी वेबसाइट से वो डिटेल ले सकता है। सेकंड चीज आपको मिलती है अवे मैसेज। अवे मैसेज क्या होता है? अवे मैसेज बेसिकली सेम वही ग्रीटिंग मैसेज वाली चीजें हैं, बट क्या होता है वो एक सडन मैसेज वाली बात है कि वो तो सिर्फ आपका ग्रीटिंग मैसेज जा रहा है आपका 14 डेज की एक्टिविटीज पे, या फिर आप बिजी हैं, बट बिजी में भी व्हाट्सएप देखता है कि आपका फोन ऑफलाइन है या नहीं है, आपका नेट इनएक्टिव है या नहीं है, बट अवे मैसेज को जाना ही है। अवे मैसेज एक ही बार जाएगा, फर्स्ट जितने भी बंदे होंगे ऑटोमेटिक जो मैसेज होगा वो आपके व्हाट्सएप बिजनेस आपके कस्टमर को शूट कर देगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिली, नंबर 1 आपको मिला ग्रीटिंग एसएमएस और सेकंड मिला आपको अवे एसएमएस। ग्रीटिंग एसएमएस में आप 14 डेज की एक्टिविटीज और फर्स्ट आपको क्या उनको डिटेल देनी है वो कर सकते हैं, और अवे एसएमएस में एक ऑटोमेटिक जो सडन रिप्लाई जाता है वो थैंक यू का कर सकते हैं, थैंक यू कॉन्टेक्टिंग अस। अब बात करते हैं हम क्विक रिप्लाई की। तो व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपको एक और फंक्शनैलिटी मिलती है, वो है क्विक रिप्लाई। अब क्विक रिप्लाई किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सर्विस बिजनेस का ही लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपका एक सैलून है, आप मार्केट में सैलून रन कर रहे हैं, आपकी मल्टीपल सर्विसेज है, 9 से लेकर 10 सर्विस हो सकती है, आपकी हेयर कटिंग हो सकती है, आप शेविंग प्रोवाइड करते हैं, आप फेशियल प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल सर्विसेज है। अब आपने अपने कैटलॉग मैनेजर में एज ए सर्विस शो तो कर दी है वो, बट आपका कस्टमर जैसे ही आपको कोई मैसेज करेगा, कोई भी इंक्वायरी के लिए करेगा, तो अब एक तो ऑप्शन है कि आप हर चीज़ों के लिए मैन्युअली टाइप करते रहें टाइम टू टाइम। मान लीजिए अगर उसने कोई सर्विस के बारे में पूछा तो आप 4 से लेकर 5 लाइनें टाइप करेंगे या फिर पैराग्राफ टाइप करेंगे, बट उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। क्विक रिप्लाई के अंदर आप एक बैंक बना सकते हैं मैसेजेस का।
आपकी जैसे 10 सर्विसेज है, 10 सर्विसेज का एक वेलकम मैसेज हो सकता है कि थैंक यू फॉर दिस सर्विस, वी विल प्रोवाइड दैट फीचर्स इन दिस सर्विस फ्रॉम दिस प्राइस रेंज टू दिस प्राइस रेंज, एंड इन दिस प्राइस वी विल डू दिस दिस दिस, एंड इन दिस प्राइस वी विल डू दिस दिस दिस। तो आप अलग अलग तरीके से आप अपने मैसेज सेट कर सकते हैं जो कि आपके एक प्री डिफाइंड मैसेज होंगे। आपने 10 से लेकर 12, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप हर सर्विसेज के ऊपर क्या क्या मैसेज आपको फीड कर रहे हैं, आपके क्या कॉमन मैसेज है जो आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ते रहते हैं अपने कस्टमर से बात करते हुए। वेलकम मैसेज है, थैंक यू नोट्स हैं, आपकी कोई अलग अलग सर्विसेज या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, नॉलेज टेक्स्ट है, तो आप वहाँ पे फीड कर सकते हैं। फीड करने के बाद क्या आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही किसी कस्टमर से आप बात करेंगे आपको सिर्फ एक ऑब्लिक टाइप करना है व्हाट्सएप के अंदर। ऑब्लिक टाइप करते ही आपको नीचे एक रिकमेंडेशन आएगा व्हाट्सएप के अंदर कि आपको कौन सा क्विक रिप्लाई यूज करना है। तो आप सिर्फ ऑब्लिक टाइप कीजिए तो क्विक रिप्लाई रिकमेंडेशन देगा कि आपको वेलकम नोट भेजना है, तो आप जस्ट क्लिक कीजिए, वो सेंड हो जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा और आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस है उनका एक बैंक बना के एक अच्छे से आप अपने कस्टमर को एंगेज रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा कस्टमर तक मैसेज कर पाएंगे और ज़्यादा कस्टमर को एंगेज कर पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है फर्दर कि आप कितने मैसेजेस बनाना चाहते हैं, कितने नहीं बनाना चाहते, और क्या क्या मैसेजेस आपके फील्ड में हो सकते हैं। आप अपना यूज इस हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं लेबल की। अब लेबल किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके लिए लेबल शायद ना भी काम करे, बट मैं कहूँगा स्टार्टिंग में भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेली 4 से लेकर 5 मैसेज आते हैं, चाहे डेली 1 भी आते हैं, मंथली 30 भी हो चुके हैं, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जाके आपका व्हाट्सएप बिजनेस या जो भी व्हाट्सएप है, आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस होंगे, अननोन नंबर होंगे, सबके नंबर शायद आप ना भी सेव करें, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन किस चीज़ के लिए मेरे पास आया था। तो आप इसके अंदर लेबल बना सकते हैं। प्री डिफाइंड लेबल जो आपको व्हाट्सएप में मिलते हैं वो क्या है, जैसे कि न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, पेमेंट पेंडिंग, इस तरीके से अलग अलग लेबल है। उन लेबल के अलग अलग कलर्स हैं, तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस के लेवल पे कि हेयर कटिंग वाले जितने हैं, आपने एक लेबल क्रिएट कर दिया हेयर कटिंग और आपने उसको कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल रेड दे दिया, तो आपके जितने भी हेयर कटिंग वाले कस्टमर्स होंगे उनके ऊपर आप सिंगल क्लिक कीजिए 2 से लेकर 3 सेकंड तक, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा कि आपके पास कितने कस्टमर किस सेगमेंट के। तो आपसे लेबल क्रिएट करके अच्छा खासा आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हो, जल्दी रिप्लाई देके उनसे अच्छा खासा कैश अर्न कर सकते हैं, या फिर सर्विस के फॉर्म उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, जो हम पहले भी कर चुके हैं। बेसिकली आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में आप 2 से लेकर 3 तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी कोई भी न्यू फोटो अपलोड करके उसकी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। नंबर 2, आप जो कैटलॉग आपने फीड की है उसकी आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। फिर वही है कि आपका ऐड टू कार्ट लगा हो या फिर सेंड मैसेज है, वो उसके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी फंक्शन मिलता है। उसके बाद बात आती है कि व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। अब व्हाट्सएप जो मैंने पहले बताया था आपको, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसका वेंचर है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी मेटा का ही वेंचर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ना तो उसे इंस्टाग्राम से अटैच कर सकते हैं, ना ही फेसबुक से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है लास्ट ऑप्शन, शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक किस तरीके से काम करेगा, पहले हमने बात करी थी एक ऐसे लिंक की जो आपके कैटलॉग का लिंक है, उस लिंक से सिर्फ आपकी कैटलॉग दिखेगी, डायरेक्ट कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके आपके कैटलॉग में विजिट कर जाएगा। बट यहाँ पे आपको मिलता है कि आपके व्हाट्सएप का लिंक, उस व्हाट्सएप लिंक के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करेगा वो आपसे डायरेक्ट सेंड मैसेज में पहुंच जाएगा, आपसे वो बात कर सकता है। तो आपके व्हाट्सएप बिजनेस का यहाँ पे एक लिंक भी जनरेट होता है। सेकंड, आपका क्यूआर कोड जनरेट होता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, शोरूम्स में या फिर शॉप्स पे जो पेटीएम के क्यूआर कोड लगे होते हैं। आजकल एक नया क्यूआर कोड और देखने को मिलता है, दैट इज इंस्टाग्राम। लोग ज्यादातर इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड लगाए बैठे हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे आपको अपने व्हाट्सएप का भी एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसको आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, आप अपने शॉप पे लगा सकते हैं, इवन आप अपने किसी फ्रेंड या ग्रुप में सेंड कर सकते हैं जो स्कैन करके आपसे बात करना चाहिए, आपसे कनेक्ट होना चाहिए। तो लिंक भी मिलेगा आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा। तो ये 9 से लेके 10 पॉइंट आज हमने आज डिस्कस किए। नंबर 1, आपको बिजनेस प्रोफाइल मिल जाती है। सेकंड, आपको कैटलॉग मैनेजर मिल जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी, आपको ग्रीटिंग एसएमएस मिलते हैं, आपको क्विक रिप्लाई मिलता है, आपको लेबल मिल जाते हैं, और आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आपके व्हाट्सएप बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन मिल जाता है, और आपको शॉर्ट लिंक की एक फैसिलिटी मिल जाती है।
तो ये सारी चीज़ें थी जो एक नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर नहीं होती है, बट व्हाट्सएप बिजनेस आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं जो चेकलिस्ट की बात कर रहा था, आप उस चेकलिस्ट को डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप अपना अकाउंट सेटअप करने जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन को चूज कीजिए, कोई ऑप्शन आपसे रह ना जाए, इसलिए ये चेकलिस्ट आपको डाउनलोड करना जरूरी है। आप चेकलिस्ट लीजिए, आप उसको प्रिंट कीजिए या फिर अपने फोन में देख के आप स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस आपको कहाँ से मिलेगा? आपको प्ले स्टोर से मिल सकता है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में सेटअप की वीडियोस भी लेके आने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे व्हाट्सएप बिजनेस सेट करना है, कहाँ पे क्या चीजें फिल करनी है, तो आप उसे वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।